बहरहाल ये जो कुछ हो सकता है उसमें भी रियासत ने ना काफ़ी ही काम किया है। समझते हैं कि इसमें रियासत की नाकामी है। रियासत डेफिनेटली हम कहीं भी अक़लीत पर, कमज़ोर तबके पर, पुरअमन लोगों पर हमला होगा तो ये रियासत की नाकामी ही हर कोई कहेगा इसे। अजीज़ो, आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं जलाल टीवी, आपका मेज़बान खुरम सी। इस वक्त मैं 240 चक में जड़ांवाला में मौजूद हूँ और रेवरेंड फादर यकूब साहब और उनकी टीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बताना चाहता हूँ कि सानहा जड़ांवाला को 1 साल गुज़र चुका है। 1 साल गुज़र चुका है। इनसे आज गुफ्तगू की जाएगी कि क्या इनका भी चर्चिज़ में विज़िट हो रहा है, लोगों के घरों में भी विज़िट हो रहा है, क्या लोग उस ट्रॉमा से, उस दुख से अभी तक बाहर निकल पाए हैं या नहीं निकल पाए। जी फादर जी, मुझे बताइएगा कि सानहा जड़ांवाला को 1 साल हो गया है कि क्या लोगों के अंदर से वो खौफ व हरास निकल चुका है, उस ट्रॉमा से लोग निकल चुके हैं? ये कहना बहुत मुश्किल है कि लोग उस ट्रॉमा से या खौफ से बाहर निकल चुके हैं। अगरचे सानहा जड़ांवाला को साल हो रहा है, पर इस साल के दौरान भी मसीही मोमिनीन को पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी तलखियों का तजर्बा करना पड़ा। इसमें सानहा सरगोदा का एक बहुत ही दिल खराश और बहुत ही शर्मनाक वाक़या भी है, जिसने मसीहों को और भी खौफज़दा कर दिया। वहाँ कैजुअलिटी हुई। हमारे वो भाई जो बिल्कुल बेगुनाह थे, बेकसूर थे, उनको बेदर्दी से मार दिया गया, उनकी फैक्ट्री जला दी गई, बाकी भी घर, उनकी वाइफ भी सदमे में चंद दिनों के बाद खुदा को प्यारी हो गई। तो इस सूरत हाल में और भी जगहों पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस तरह के इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ाम लगाकर मज़ीद ये पुरअमन अक़लियत जो पाकिस्तान की है, मसीही मोमिनीन जो पुरअमन हैं, उनको खौफज़दा किया जा रहा है मुसलसल। और मुख्तलिफ़ शहर, मुख्तलिफ़ जगहें टारगेट की जाती हैं और हमला आवर वहाँ पे अपने मंसूबे के तहत अपने एजेंडे को पूरा करते हैं और खौफ व राज पूरे मुल्क में फैलता है और अक़लियतें खौफज़दा होती हैं। तो ये वूंड तो ज़रा सा हील होने लगता है, फिर इसको छील दिया जाता है किसी न किसी वाक़या से। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि कलीसिया ट्रॉमा से बाहर है या मुकम्मल तौर पर हील हो चुकी है। गो के जड़ांवाला में थोड़ा सा रिहेबिलिटेशंस का काम ज़रूर हुआ है जो विज़िबल है, लेकिन जो ज़ख्म लोगों की रूहों और दिलों पर आए हैं वो विज़िबल नहीं है। लेकिन उनकी तलखी अभी तक, मैं क्योंकि रोज़ लोगों को विज़िट करता हूँ जड़ांवाला में, गुज़श्ता 3 माह से मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगी है और मैं घर घर जाता हूँ, मैं मुतासरीन के पास जाता हूँ, बातें कराता हूँ, उनको खुदा के पाक कलाम के ज़रिए हौसले और हिम्मत देता हूँ कि मसीह के मानने वालों के लिए ये 1000 सानियाँ जो है वो कलाम में पहले से पेशन गोइयाँ की गई हैं, वो पूरी हो रही हैं। आप हिम्मत करो और इन सारी 1000 सानियों का मुकाबला करने के लिए पुरअमन रहकर, ईमान में कायम रहकर जो है वो मजबूत होते जाओ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, मेरे नाम पर लोग तुम्हें ऐलान तान करेंगे, सताएंगे, खुशो खुशी करो क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है। तो इस तनाज़र में हम हर तरह के चैलेंज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मैं बात इस चैनल के तवस्सुत से ये सारी दुनिया को और बिल्कुल पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम हर एक दीन के मुक़द्दस किताबों का भी, उनकी मुक़द्दस शख्सियत का भी एहतराम करते हैं। हमें किसी से कोई ऐसा ना बैर है, ना उलझन, ना इन मुक़द्दस किताबों और शख्सियत की जो है तौहीन करके हमें कुछ सवाब मिलता है। हमारी तालीम और डॉक्ट्रिन में ये बातें नहीं हैं और हम ऐसा हरगिज़ नहीं करते। मैं अपील करता हूँ उन लोगों से जो मज़हब के नाम पर गरीबों पर इस्तेहसाल करते हैं और अपने मंसूब एजेंडों को पूरा करने के लिए इस तरह के मंसूबे बनाते हैं, वो खुदा को और उसके नबियों को भी नाराज़ करते हैं। सर, एक चीज़ बताइएगा कि सानहा जड़ांवाला के जो मुल्ज़मान हैं उन्हें छोड़ा जा रहा है और छोड़ दिया गया है। हुकूमत वक्त की जानब से चर्चिज़ की मरम्मत करवाई गई है और घरों की मरम्मत करवा दी गई है। बताइएगा, क्या ये पाकिस्तानी कलीसिया के मसले का ये हल है? इससे चर्च जलने से, बाइबल मुक़द्दस जलने से रुक पाएंगी? देखिए जी,
पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम उस वक्त होगी जब कल्प्रिट्स को करार वाक़या सज़ाएँ दी जाएंगी। आज तक माजी के वाक़यात को लेकर आज तक कोई ऐसी मिसाल हमें मिलती नहीं है जिसमें इस तरह के लोगों को करार वाक़या सज़ा देकर इबरत बनाया गया हो ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। तो ये इस वक्त रियासत का क्या किरदार होना चाहिए इन मामलों में? ये रियासत अवाम की माँ होती है और रियासत का काम होता है कि रियासत में बसने वाले तमाम तबकों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, रोटी और मकान दे, और ख़ुसूसी तौर पर कमज़ोर तबकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के पास अदारे हैं, हुकूमत के पास एजेंसीज़ हैं, हुकूमत के पास पुलिस है, हुकूमत के पास सारे लवाज़मात हैं जो रियासत में अमन अमान को कायम रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो उनको हरकत में लाएं। हमारी तवक्को तो यही है रियासत से। हम तो यही तवक्को करते हैं कि रियासत जो है जो रियासत को यरगमाल बनाते हैं और कानून की और रियासत की रिट को ख़त्म करते हैं, उन लोगों के साथ कड़े हाथों से निपटा जाए। फादर हाउस अभी तक बन नहीं सका, क्या वजूहात है? ये पैरिश हाउस की बात कर रहे हैं। पैरिश हाउस जो है वो बड़ी बेदर्दी से इसको मसमार किया गया है, जलाया गया है और इसके दीवारें फटी हैं, छतें फटी हैं। इसके अंदर इसको रिपेयर करना जो है उतने फ़ंड में नामुमकिन है। जो फ़ंड दिया गया था हुकूमत वक्त ने जो दिया नाकाफ़ी है। तो हम इसे असरे नौ जो है वो तामीर करने के प्लानिंग कर रहे हैं ताकि ये बेहतर तौर पर बेहतर बुनियादों पर हो सके। फादर जी, एक और चीज़ बताइएगा कि हमारे मसीही बेटे को जो कि साहिवाल से है, एहसान मसीह को जो है सानिया जड़ांवाला की आड़ लेकर झूठी पोस्ट में उसे सज़ाए मौत सुना दी गई है। इस मौका पर क्या कहना चाहते हैं आप उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए? उनकी फैमिली को मैं हौसला और तसल्ली देता हूँ कि जुल्म और बर्बरियत का शिकार तो हर एक हो रहा है यहाँ पे, तो वो हौसला हिम्मत करें। पर इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखें जिन्होंने इतनी बाइबल जला दी हैं, इतने गिरजाघर जला दिए हैं, हमारे ब्लेस्ड सैक्रामेंट की बेहुरमती की है और बेदर्दी से उस अंजील को जलाया है जो अंजील उनके ईमान का भी हिस्सा है, उस अंजील को और बाइबल को भी जला दिया है जिसमें वो मुक़द्दस शख्सियात भी मौजूद हैं जो कुरान पाक में भी हैं। तो ऐसे लोगों से जो है वो मैं ये कहूँगा, इस ख़ानदान को यही हौसला हिम्मत दूँगा कि आप हिम्मत से काम लें, खुदावंद से इंसाफ मांगें। लिखा हुआ है जब तक खुदावंद निगहबानी न करे निगहबान बेफ़ायदा जागता है। तो हम मज़लूम और कमज़ोर अक़लियत हैं पाकिस्तान की, लेकिन मुखलिस हैं। इस बात पर हमें फ़ख्र है। हम मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए जदोजहद करने वाली कलीसिया हैं। हम मुल्क के वफ़ादार लोग हैं। हम तारीख़ गवाह है कि कहीं भी कोई मसीही मुल्क का गरदार नहीं है, बल्कि मुखलिस है। हमने अपने इदारों से, तलीमी इदारों से, तिब्बी इदारों से के ज़रिए से मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत की है और हमारा धरती से अब भी प्यार है। धरती ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि इस रियासत के चंद एक तबकों ने और ग्रोहों ने जो है वो अक़लियतों का जीना यहाँ हराम किया हुआ है। सर, एक चीज़ और बताइएगा। हाँ, बताया गया था कि जो लोग मुल्ज़मान जो थे उनके जो मुद्दई थे हमारे मसीही और गवाह थे, जब को पकड़ा जाता था बाद में फैमिलियों को टारगेट किया जाता था, किसी को मार के नाले में फेंक दिया जाता था। ये चीज़ें क्यों ऐसी मामलात में रियासत उनको नहीं कंट्रोल कर पाई, उन्हें क्यों नहीं रोक पाई, जो कि फैमिलीज़ को अभी तक भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? तो मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि हुकूमत इतनी कमज़ोर क्यों है इन बातों में, या हमारे गवाह जो हैं वो पैरा नहीं दे सकते अपने केसेस पे। इस मामले में हमारी डायसिस का एक कमीशन बना हुआ है और बिशप साहब ने एक कमेटी भी बनाई है जिसे लीगल कमेटी का नाम दिया हुआ है। उसको केस की सेहत से मुतल्लिक
اور پوزیشنز کے متعلق مجھ سے زیادہ علم ہے۔ جی بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح فادر جی نے بتایا کہ 238 چک جو ہے ناصرت کالونی ہے، یہاں کا جو ہمارا پیرس ہاؤس ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں بنایا گیا۔ جو حکومت وقت کی جانب سے فنڈ دیے گئے ہیں، ان فنڈ میں اس کو تعمیر کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ یہاں سے ہمیں جو ہے حکومت کی پالیسی اور یہ تمام تر چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور حکومت وقت سے، چیف آف آرمی سٹاف سے، چیف جسٹس پاکستان سے اپیل کرتے ہیں، خدا را پاکستان میں اقلیتوں کی جو ہے انہیں محفوظ کیا جائے، اور اس کو یقین دہانی کروائی جائے کہ پاکستان میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ محفوظ رہ سکتی ہیں۔ آزادی کے اس موقع پر ہمیں آزادی دی جائے ان لوگوں سے جو ہمارے چرچز کو جلاتے ہیں، ہمیں آزادی دی جائے ان سے جو ہماری بائبلز کو جلاتے ہیں اور ہمارے لوگوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ان سے ہمیں آزادی دی جائے۔ بہت شکریہ۔